स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की हिंदी कक्षा में, जिसमें हम करेंगे कक्षा 9 का व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण जिसके अंतर्गत पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्द ये नए ऐड हुए हैं आपके सिलेबस में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका व्यवहारिक व्याकरण मतलब शॉर्ट ग्रामर है, ये आपको गूगल फॉर्म के अंतर्गत आएगी। 20 नंबर में आएंगे। 3 टॉपिक ये हैं इसके, जिसका विलोम शब्द का आपका टेस्ट हो चुका है। रह गया हमारा पर्यायवाची और भिन्नार्थक या अनेकार्थी शब्द। तो मैं आपको यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण प्रस्तुत करूँगी। जैसे अम्ब। अम्ब मतलब अम्बा, माँ, माता, जननी, धात्री, अंबिका। कुछ बच्चों ने मुझसे प्रश्न किया था कि पर्यायवाची शब्द किस प्रकार आएंगे। तो जैसे कि मैं आपको कह सकती हूँ कि मैंने आपको कह दिया कि गणेश का पर्यायवाची शब्द चुनो। तो आपने क्या करना है कि जो आपको ऑप्शन दी होगी उसमें से आपने गणेश का पर्यायवाची चुनना है। बस ऐसे ही पर्यायवाची का आपको आएगा। उसके बाद जैसे मेरे पास उदाहरण है अंबर। अंबर मतलब नभ, व्योम, गगन, शून्य, अंतरिक्ष, आकाश। अंबु जल, पानी, वारी, नीर, सलील, आब। अमृत सुधा, पीयूष, अमी, अमीय, सोम। अचल पहाड़, पर्वत, नग, कुट, गिरी, भूधर। भूधर मतलब भूमि पे धरा। अग्नि आग, अनल, पावक, ज्वाला, विहनी, वैष्णावर। अरविंद, अरविंद मतलब कमल होता है। नीरज, वारिज, जलज, पंकज, शतजल, अंबुज। अमर, देव, सुर, निर्जर, विबुध, अनिमेष, देवता। अमर होते हैं ना देवता। अनिल, वायु, अनल और अनिल, ये अनल है अग्नि और अनिल है वायु। पवन, समीर, वात, मारुत, हवा। अच्छा, अच्छा का मतलब शुभ, शोभन, उचित, उपयुक्त। अनुपम, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, निराला, अनूठा, अभूतपूर्व। अन्य मतलब भिन्न, अलग सा, पृथक और दूसरा। अहंकार मतलब होता है घमंड, दर्प, दंभ और अभिमान। अंधकार, अंधेरा, तिमिर, तम। अंधकार और रात में फर्क होता है बेटे। अजय, अपराजित, अजित, अपराजय। अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुना। अनुचर, सेवक, दास, भृत्य, परिचारक, नौकर। अश्व, घोड़ा, तुरंग, सैंधव, है, घोटक, वजी। सैंधव क्यों कहा जाता है कि घोड़े का प्रयोग सिंधु सभ्यता में हुआ था। आभूषण, भूषण, गहना, अलंकार, विभूषण, जेवर, आभरण। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, अक्षि, लोचन, विलोचन, दृग। आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रमोद, खुशी, प्रसन्नता। असुर, राक्षस भी कहते हैं इसे। दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर मतलब रात में आने वाला, तमीचर, धनुज आदि। तो यह थे कुछ उदाहरण पर्यायवाची शब्द के। अब आपका दूसरा विषय है भिन्नार्थक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। जैसे यहाँ पर मेरे पास शब्द है, एक तो अस्त्र, एक है शस्त्र। अस्त्र क्या होता है? जिन हथियारों को फेंक कर चलाते हैं। शस्त्र होता है जिनको हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, वो शस्त्र होता है, और जिनको हम फेंक कर चलाते हैं वो अस्त्र होता है। अधिक मतलब आवश्यकता से ज्यादा, पर्याप्त मतलब आवश्यकता के अनुसार। शब्द देखने में एक दूसरे से लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ जो हैं भिन्न मतलब अलग अलग होते हैं। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। बहुमूल्य, अत्यधिक कीमत वाली, साधारण से अधिक मूल्य वाली वस्तु। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनुपम, जिसकी किसी से समानता ना की जा सके। अनुसंधान, अज्ञात तथ्यों को प्रकट करना। जैसे हम कहते हैं ना, भी आज इसरो ने इस चीज का अनुसंधान किया। अज्ञात मतलब जिन चीजों के बारे में ज्ञान नहीं होता, उनको अगर हम प्रकट करते हैं तो वो अनुसंधान कहलाता है। आविष्कार, नई वस्तु या मशीन का निर्माण करना। ये दोनों शब्द देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मतलब अलग अलग होते हैं। खोज या अन्वेषण, किसी छिपी हुई वस्तु को ढूंढना। खोज या अन्वेषण मतलब किसी चीज को ढूंढ लेना, अगर हमें जिस चीज के बारे में ज्ञान नहीं होता। अज्ञ, जिसे कोई ज्ञान ना हो मतलब मूर्ख। अनभिज्ञ, जिसे किसी विशेष घटना या कार्य की जानकारी
ना हो। जैसे हम कहते हैं ना, मैं तो इस बात से अनभिज्ञ हूँ, मतलब मुझे तो कुछ नहीं पता। अध्यक्ष, किसी संस्था का स्थायी प्रधान। सभापति, किसी कार्यक्रम का सभा का प्रधान। अनिवार्य, जिसका करना बहुत जरूरी हो, जिसकी कोई ऑप्शन ना हो। जैसे हम आपको पेपर में डाल के करना है कि ये सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आवश्यक मतलब जरूरी। अनुरूप, उपयुक्तता का भाव। अनुकूल, किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना। अनुग्रह, प्रसन्नता पूर्वक कृपा करना। अनुकंपा मतलब होता है दया। तो इस प्रकार ये दोनों टॉपिक आपके एमसीक्यूज में आने वाले हैं। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि अधिक शब्द का क्या अर्थ है, पर्याप्त से आप क्या समझते हैं, अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, अध्यक्ष से आप क्या समझते हैं। भिन्नार्थक शब्द में आपको इस तरह बनकर प्रश्न एमसीक्यूज के रूप में आएंगे। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको व्याकरण के ये 3 भाग, विलोम, पर्यायवाची और भिन्नार्थक शब्द अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।